बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक बार फिर जनरल जियाउल हक और जनरल अयूब खान के दौर वाली फौजी तानाशाही की वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने हाथ में इतनी ज्यादा शक्तियां इकट्ठा कर ली हैं कि वहां सत्ता का केंद्र अब सिर्फ मुनीर है। पाकिस्तान की सरकार और वहां की राजनीतिक पार्टियां अब मुनीर के हाथ का खिलौना बनकर रह जाएंगी। पाकिस्तान में अब वही होगा जो मुनीर चाहेंगे, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल जियाउल हक की राह पर चल पड़े हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक के दौर के काले दिन फिर से लौट आए। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की रूह नई शक्ल में वापस आ गई। वो शक्ल और चेहरा है जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर का पद और उनकी वर्दी का कद बढ़ाने के बाद पाकिस्तान फिर से उसी दौर में पहुंच गया है जब पाकिस्तान में सरकार की नहीं बल्कि सेना का कानून चलता था। पाकिस्तान में मुनीर की तुलना जनरल जियाउल हक से क्यों की जा रही है, पहले उसे भी जान लीजिए। साल 1976 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को प्रमोट कर जनरल बनाया था। बाद में साल 1977 में जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। जनरल जियाउल हक साल 1978 में खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामीकरण को तेज कर दिया। जियाउल हक ने पाकिस्तान की परमाणु बम परियोजना को बढ़ावा दिया। जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान में सेना की तानाशाही और जुल्म बहुत बढ़ गया। पाकिस्तान एक बार फिर उसी रास्ते पर खड़ा है जहां से उसके इतिहास में तख्ता पलट शुरू होते रहे। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जब भी सेना और वहां के आर्मी चीफ की ताकत बढ़ी है, उसका नतीजा हमेशा तख्ता पलट ही रहा है। ऐसे में जनरल जियाउल हक और जनरल अयूब खान से मुनीर की तुलना सिर्फ पाकिस्तान के काले इतिहास की ही याद नहीं दिलाता, बल्कि वो पाकिस्तान के भविष्य की भी झलक दिखाता है। पाकिस्तान में भले ही शहबाज शरीफ एक कठपुतली प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में बैठे, लेकिन उनकी डोर जनरल आसिम मुनीर के हाथों में। आसिम मुनीर अब घोषित तौर पर पाकिस्तान के सर्वे सर्वा बन चुके हैं। मुनीर को अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर नियुक्त किया गया है। मुनीर का सीडीएफ का कार्यकाल साल 2030 तक रहेगा। इस नियुक्ति के बाद मुनीर पाकिस्तान में बहुत ताकतवर शख्सियत बन गए। पिछले दिनों ही मुनीर के लिए पाकिस्तान में 27वां संवैधानिक संशोधन पारित करके उन्हें वो ताकत दे दी गई जो एक समय जनरल जियाउल हक को हासिल थी। हालांकि पाकिस्तानी आवाम पहले से ही ये महसूस कर रही है कि मुनीर की नजर हमेशा पाकिस्तान पर हुकूमत करने की रही है और वो खुद को जनरल जियाउल हक या अयूब खान की तरह देखना चाहते हैं। इसीलिए मुनीर ने कठपुतली शहबाज सरकार के हाथों से अपने लिए वो करा लिया जिसकी आहट पाकिस्तानी आवाम को पहले ही मिल चुकी थी। अब पाकिस्तान में एटम बम से लेकर तीनों सेनाओं का कंट्रोल भी मुनीर के हाथों में होगा। इसका सबसे बड़ा मकसद है मुनीर की ताकत को इतना बढ़ाना कि उनका रुतबा जनरल जियाउल हक
और अयूब खान जैसा बन जाए। इसके साथ ही मुनीर के प्रमोशन का मकसद पाकिस्तान में सभी नियम कानूनों और अदालतों को मुनीर की फौज के सामने बिल्कुल बौना बना देना है। पाकिस्तान में लोकतंत्र तो कई दशकों पहले ही खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान में मुनीर के सर्वशक्तिमान बनने के बाद वहां न तो राजनीतिक पार्टियों का मतलब होगा और न किसी सरकार का। पाकिस्तान में अब सिर्फ सेना का कानून चलेगा, यानी पूरी तरह से मार्शल लॉ। जिस संविधान को कभी जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ ने जनता का दस्तावेज कहा था, अब वो पाकिस्तानी फौज का कमांड पेपर बन गया है। वैसे भी पाकिस्तान में कानून का राज कभी नहीं रहा, लेकिन अब आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी पूरी तरह लाचार बना देने की तैयारी कर ली। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने मुनीर के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। यही वजह है कि मुनीर को शहबाज ने असीम शक्तियां सौंप दी हैं, जो पाकिस्तान को एक बार फिर उसी तानाशाही के दौर में ले जा रहा है जहां पाकिस्तानी सेना को खुलेआम लूट और अत्याचार करने का आधिकारिक लाइसेंस मिल जाता है। आसिम मुनीर ने जनरल मुशर्रफ जैसी सीधे फौजी तानाशाही की जगह जनरल जियाउल हक की तरह तानाशाही का हाइब्रिड मॉडल तैयार किया है, जो उन्हें असीमित शक्तियां देता है। कानून और संविधान को ताक पर रखकर अब मुनीर को वो ताकत दे दी गई है जिसमें ना तो उन पर कोई केस चल सकता है, ना ही उन्हें सजा हो सकती है। मुनीर जिसे चाहे उसे अपने रास्ते से हटा भी सकते हैं। शहबाज सरकार ने भले ही मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद सौंप दिया हो, लेकिन ऐसा करके उन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी का ऐलान कर दिया है, जिसके खिलाफ चारों तरफ से आवाजें भी उठ रही हैं। अब पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शहबाज सरकार ने मुनीर को सीडीएफ बनाकर बड़ी गलती कर दी? क्या पाकिस्तान में मुनीर के हाथों में असीम ताकत का आना अब न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है? ये सवाल लोगों के जहन में इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब मुनीर के हाथों में पाकिस्तान का न्यूक्लियर ट्रिगर आ गया है, उसी जनरल मुनीर के हाथ में जो दहशतगर्दी और आतंकवाद में ही पाकिस्तान का सुनहरा भविष्य देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।